जो नए लोग आए, जो सुबह जिन्होंने नहीं सुना, मैं उनको और आपको ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं। अगर समाज का सुख, समाज की शांति, देश का सुख और देश की शांति, मानवता का सुख और मानवता की शांति, मानव चरित्रों का निर्माण और मानव चरित्रों का आदर और मानव चरित्रों का सम्मान और मानव चरित्रों की कीर्ति की यदि आप लोग वास्तव में स्थापना करना चाहते हो और ये चाहते हो कि भोजन और कपड़े, अन्य शारीरिक रक्षा संबंधी वस्तुएं ये हमको उपलब्ध हों, हमारे बच्चों को या मानव को, तो आप सब लोग शाकाहारी बने। शाकाहारी आपको बनना पड़ेगा। आप रो करके बनो, आप हंस करके बनो, आप गा करके बनो, आप चिल्ला करके बनो। एक वक्त और समय उसके संकल्प का आ रहा है। तो शाकाहारी का मतलब केवल क्या है, उसको सब लोग सुनो। हम मानव मात्र को, जो भी इस मनुष्य शरीर इंसानी जामे में जो भी इंसान रहते हैं, उस खुदा के बनाए, भगवान के बनाए, इनमें रूहें और जीवात्माएं रहती हैं। हम उन इंसान और मनुष्यों को सबको ये बताना चाहते हैं कि खुदा की तरफ से और पैगंबरों की तरफ से या भगवान की ओर से और सिद्धों और योगियों की ओर से कोई भी ऐसी तालीम और शिक्षा आपके लिए नहीं है कि आप बुरे काम करें। ये किसी की तालीम और शिक्षा नहीं। शाकाहारी किसको कहते हैं उसको फिर सुनो कि दूध जितना भी पी सकते हो पियो, घी जितना भी खा सकते हो खाओ, फल सूखे गीले जितने भी खा सकते हो खाओ, सब्जियां जितनी भी खा सकते हो खाओ, और अनाज जितने भी खा सकते हो 1000 बार खाओ, और कपड़े जितने भी पहन सकते हो 1 लाख कपड़े पहनो। इसको कहते हैं शाकाहार। यह है आपका शाकाहार। इससे मन बनता है, इससे बुद्धि बनती है, इससे विचार बनते हैं, इससे भाव बनता है, इससे श्रद्धा बनती है, हृदय से बनता है, हृदय में पवित्रता आती है, महात्माओं के उपदेश समझ में आते हैं। और ये शाकाहार यदि आप इसमें नहीं प्रवेश होंगे तो आप समझ लो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मन भ्रष्ट हो जाएगा, चित्त भ्रष्ट हो जाएगा, अंतःकरण भ्रष्ट हो जाएगा, इंद्रियां भ्रष्ट हो जाएगी, आंख भ्रष्ट हो जाएगी, कान भ्रष्ट हो जाएंगे, जबान भ्रष्ट हो जाएगी। तो बोलो फिर क्या होगा? फिर कर्म का अंबार, पापों का अंबार, अत्याचारों का अंबार जब तुम्हारे सिर पर लग जाएगा तो कौन उतारेगा? कोई माई बाप तो उतारने आने वाला नहीं। कि उतार देगा कोई दोस्त में तो उतारेगा। धन और दौलत भी नहीं उतार सकते। तीर और तलवार और तोप ये भी नहीं उतार सकती। वो तो बच्चे तो आपको बोलना पड़ेगा, ये तो आपको उठा। इसलिए देश के प्राणियों, ऋषियों मुनियों का देश और उनकी शिक्षा आज भी धर्म पुस्तकों में चरितार्थ है। और किस तरह से गृहस्थ आश्रम का यापन करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए, ये सब कुछ है। और इस समय पर गृहस्थ आश्रम में ही रहने की जरूरत और आवश्यकता है। साधु सन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं। यह आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है। इस आश्रम में रह करके यदि आपने जान लिया कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाएगा, उन वसूलों और नियमों को आपने समझ लिया और उसके अनुसार यदि आपने अपने आप को ढाल लिया, तो इस गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई भी आश्रम नहीं है।